डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रश्न संग्रह 2.3 मैथ्स फर्स्ट करनी पढ़ना चालू करेंगे। ए का nवां मूल x यह अपरिमेय संख्या हो तो वह करनी कहलाता है। ये n और ये करनी में a बराबर x। a का nवां मूल, a का nवां मूल मतलब ये कोटि हो गई n। अब यहाँ पर सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या होती है तभी वो करनी होती है, परिमेय संख्या होगी तो वो करनी नहीं होगी। अब सबसे पहला है तुम्हें कोटि पहचाननी है। कोटि क्या होती है? यहाँ पर ये जो करनी होती है इसका घात होता है 2, तो ये जब घात 2 होता है तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। ये जो 5 है वो कोटि में नहीं है, ये बाहर लिखा हुआ है। यहाँ पर जब अंक लिखा होता है वो कोटि कहलाती है, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी? इस करनी की कोटि क्या होगी? 2। करनियों की कोटि पहचाननी है पहले सवाल में। दूसरे सवाल में कोटि कितनी दे रखी है तुम्हें? 3, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3। तो हम लिखेंगे ऐसे कोटि 3। इसकी कोटि कितनी दे, ये करनी के अंदर होना चाहिए ऐसे, तो ये 4 लिखा है तो कोटि क्या लिखेंगे? कोटि 4। अगर तुम्हारे को ऐसे दिया हुआ 7, करनी में 6, तो ये हो जाएगी कोटि 7। तो जो करनी के अंदर संख्या, और अगर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे तुम्हें संख्या दे रखी है 10, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2। इसकी कोटि क्या होगी? 2। जब कोई भी ये इसका मतलब ही वर्गमूल है, मतलब 2, घात कितना होता है? 2। तो इसलिए यहाँ पर इसकी कोटि क्या हो जाती है? इसकी कोटि जिसमें कुछ भी अंक नहीं है उसकी कोटि क्या हो जाती है? 2। और इसको जब हम लिखते हैं तो ये होता है 1/2 ऐसे। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो यहाँ, अब इसको तुम लिखोगे तो 9 1/4 ऐसे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोटि पहचाननी है, तो कोटि जो करनी के अंदर हो उसे क्या कहेंगे? कोटि। दूसरा सवाल है, तुम्हें करनी पहचाननी है। करनी जब अपरिमेय संख्या हो तब करनी होती है। अब यहाँ देखेंगे 51, तो 51 जो है वो अब ये अपरिमेय संख्या है इसलिए यह करनी है। ये करनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2, ये क्या हो गया? 2 घाते 2, और ये 1 इसका मान कितना होता है? 1/2। मैंने यहाँ पे ऊपर भी बताया तुम्हें, यहाँ पे इसका करनी का मान क्या होता है? 1/2। तो जब हम इसका हल तो 1/, तो ये इससे कट गया तो ये 2 परिमेय संख्या आ गई, इसलिए यह करनी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, ये हो गया 3 घाते 3 27, और ये हो गया घात 1/3। 3 से 3 कट गया तो ये परिमेय संख्या आ गई, इसलिए यह भी करनी नहीं है। करनी किसे कहते हैं? जब संख्या अपरिमेय संख्या हो तभी उसे क्या कहेंगे? करनी कहेंगे। इसके बाद में तुम्हें है सजातीय करनी। सजातीय करनी किसे कहते हैं? अब यहाँ देखेंगे, जैसे तुम्हें दे रखा है करनी में 3 और करनी में 6, यह है सजातीय करनी नहीं है। हालांकि दोनों की कोटि 2-2 है, लेकिन अंदर का अंक समान नहीं है, इसलिए वह सजातीय नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पर 52 है, तो ये 52 को हम खंड में करेंगे तो क्या आएगा? किसके पहाड़े में आता है 52? 13 चौके 4 गुणा 13, और यहाँ पे 5 करनी में 13। अब ये जो 4 है वो बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर आ गया, करनी में 13 और 5 करनी में 13, तो ये 13 और यहाँ पे भी 13, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सजातीय करनी। सजातीय करनी के लिए जो करनी के अंदर संख्या है वो समान होगी तो सजातीय करनी कहलाती है। यहाँ पे देखेंगे, ये करनी में कितना है? 22, और इसमें कितना है? 33। संख्या समान नहीं है, इसलिए यह सजातीय करनी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? सजातीय करनी नहीं है। सजातीय करनी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो समान नहीं है। जब ये संख्या समान होगी तो वह सजातीय करनी है। अब इसको संक्षिप्त रूप में लिखो। करनी को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? पहले इसका खंड करेंगे। खंड कैसे करेंगे? यहाँ पे 27 है तो 9 गुणा 3, 9 3 27, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, तो करनी में 3। ये हो गया संक्षिप्त रूप। जितना भी अंक बाहर निकले उसको निकालना। इसी तरह 250 तो 25 गुणा 10, तो क्या हो गया? 5 करनी में 10। ये हो गया संक्षिप्त रूप। इसके बाद में जो 5वां सवाल है वो है तुम्हारा क्रम संबंध। क्रम संबंध मतलब छोटा बड़ा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो छोटे बड़े का चिन्ह यहाँ पे, इधर बड़ी संख्या, छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है तुम्हें। अब इसको कैसे पहचानोगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है,
तो इसको क्या करना है, पहले ये 7 को भी करनी में ले जाना है। तो 7 को करनी में ले जाने के लिए वर्ग, यहाँ पे वर्गमूल करते हैं, यहाँ वर्गमूल लिया हमने, तो यहाँ वर्ग अंदर ले जाने के लिए वर्ग करेंगे। तो 7 का वर्ग हो गया 49 गुणा 2, और यहाँ 5 का वर्ग हो गया 25 गुणा 3। ये करनी में चली गई संख्या। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करा तो ये आ गया 98, और 25 दिया 75। अब कौन सी संख्या बड़ी है इसमें, 98, तो ये हो गया, इस तरह चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर तुम ये दोनों तो करनी में ही दिया हुआ है, अब इसमें 247 बड़ा होता है या 274, 274 बड़ा है, तो इस तरह चिन्ह लग जाएगा। इस तरह तुम्हारे को करनी के 1 से लेकर 5 तक के सवाल हल कर लेने हैं। थैंक यू।